गुड मॉर्निंग गाइस। ग्रैटिट्यूड कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेके आया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स में आपको मिलेगा। आईसीएसई बोर्ड में ये 9th क्लास और सीबीएसई में ये 10th क्लास में मिलेगा। तो आज हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन किस किस तरह की होती है। फर्स्ट आती है इसमें कम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहला आता है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। ये इस तरह की ये रिएक्शन होती है जिसमें कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोई ए एलिमेंट है प्लस ये बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होगा और हमें मिलेगा ए बी। इन दोनों को कंबाइन करके मिला है, इसलिए इसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो गाइस कोई भी दो एलिमेंट या रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब गाइस ये या तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट इन्वॉल्व हो रही है, निकल रही है। अब ये गाइस दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड आपस में मिलके भी क्या बनाते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, दोनों को मिक्स कर दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हीट इवॉल्व हो जाएगी। चाहे ये एक कंपाउंड हो और दूसरा एलिमेंट हो, तो कंपाउंड और एलिमेंट मिलके भी क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये भी एक क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे स्टार बना लो। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज प्लस ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो बेटा, कार्बन ये ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, हम लोग सांस लेते हैं 6। तो इसमें हमारे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो इसमें देखा जाए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वैल्यूज़ को हम लोग काउंट करके देखते हैं, 6 और 2 12 और ये 6 18 है हमारे पास। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 12 कार्ब ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर टोटल कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए, सिंपलर प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ए बी स्प्लिट होके क्या बन गया, ए प्लस बी, ये ऐसे बन गया। ये हमारे पास कंबाइंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, इसको स्प्लिट करके हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब एक हमें ए एलिमेंट मिल रहा है, दूसरा हमें बी एलिमेंट मिल रहा है। इसके एक बड़ी अच्छी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये FeSO4 है, ये FeSO4 हमें हीट देने पे, गाइस जब भी हम लोग इसका निशान देखेंगे, ये ट्रायंगल का निशान देखेंगे, मतलब डेल्टा का निशान देखेंगे, मतलब क्या है, हीट। अगर इस एलिमेंट को, इस कंपाउंड को हम लोग हीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। सिमिलरली जब हम AgO को हीट करेंगे तब हमें Ag मिलेगा प्लस हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन। ऐसे Hg, वैसे ही AgCl है, इसको भी सनलाइट में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन के इवॉल्व निकल जाएगी, गैस बन के ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ रखा है, तो जब हम वाटर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर दोनों जो है वो निकलेगी।
तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की जगह पर दूसरा आना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि हमारे पास A प्लस बी, ये ए बी कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट को हम लोग सी को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन होने के बाद ये हमें मिल रहा है ए सी प्लस बी। तो गाइज ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस एक्टिव एलिमेंट है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, मोर एक्टिव एलिमेंट से। तो यहां देखने से कौन डिस्प्लेस हुआ है, बी की जगह पर क्या आ गया है, सी आ गया है। इसका मतलब जो सी है ये मोर रिएक्टिव है किससे, बी से मोर रिएक्टिव है। सी ने बी को डिस्प्लेस किया, इस डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं, एक आयरन है Fe है, इसमें SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, FeSO4 बना लिया है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ऐसे ही जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसने जिंक सल्फेट बना दिया है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब गाइस कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो गाइस ज़रा हम लोग इस टेबल की तरफ देखते हैं। तो ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें ये जो है पोटेशियम ये टॉप पोजीशन पर है। जो टॉप पोजीशन पर है इसका मतलब ये वेरी रिएक्टिव है। क्या है, वेरी रिएक्टिव है। अब जैसे जैसे मैं इसमें टॉप से बॉटम की सीरीज पे चलता जाऊंगा, इसके बाद गाइस ये आ जाता है हमारे पास कॉपर। तो गाइस जैसे जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊंगा, गाइस ये लास्ट है, ये बॉटम पर है। तो बॉटम का मतलब ये क्या होगा, वेरी लेस रिएक्टिव। ये जो है वेरी लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। अब गाइस इस टेबल में देखा जाए तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उस सोडियम से कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द सीरीज चलते जाएंगे हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अब होगी तो इसमें भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डबल होंगी। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है AB प्लस CD। अब ये दोनों क्या है, कंपाउंड है। ये क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, AD प्लस BC। A और D दोनों आपस में क्या कर गए हैं, रिएक्ट कर गए हैं। मतलब B को किसने रिप्लेस कर दिया, D ने, और यहाँ पर C को किसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर D की जगह पर क्या आ गया, B आ गया। तो हमारे पास ये रिएक्शन बन जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अच्छी से एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमारे पास सोडियम सल्फेट दे रखा है और इसमें दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड। सोडियम देखो ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज अभी अभी पढ़ी है। तो सोडियम सेकंड पोजीशन पर आता है, पहले पर पोटेशियम आता है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ने बेरियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम की जगह पर खुद चला गया। तो BaCl की जगह पर हो गया NaCl। ये होता है कॉमन सॉल्ट और ये बन गया हमारा बेरियम सल्फेट। सोडियम की जगह पर आ गया बेरियम। ऐसे ही FeS है, ठीक है, इसने क्या किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तब FeSO4 बन जाएगा और H2S जो है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। गाइज एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी बड़ी आ रही है एग्जाम में, क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से ये भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज न्यूट्रलाइज रिएक्शन।
इसमें गाइस बिल्कुल आसान सी चीज़ है, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ही सॉल्ट और वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, तब क्या बनेगा, सोडियम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, और वाटर बनेगा। तो गाइज इसको हमने बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो गाइज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जब किसी में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब जब किसी से ऑक्सीजन ले ली जाती है, देखो कॉपर अकेला हो गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गई है, तो इसमें से मैंने ऑक्सीजन कॉपर से लेके किसको दे दी, हाइड्रोजन को दे दी, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लो, जिसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूं, इसमें ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर है हमारे पास सिर्फ कॉपर। तो सिर्फ अगर ये वाला केस देखा जाए, ये वाला गाइस केस देखा जाए, तो ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर बन गया है, मतलब इससे ऑक्सीजन ले ली गई है, ऑक्सीजन ले ली गई है, तो इस केस में ये क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन। और इस केस में देखो ये हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या बन गया, वाटर बन गया, इसको ऑक्सीजन मिल गई है, तो यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बोथ प्रोसेस आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आए, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर ZnO है, यहाँ पर कार्बन है, जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के किसको मिल गई, कॉपर को मिल गई, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये जिंक बन गया, तो इस केस में होगी हमारे पास रिडक्शन और इस केस में होगी ऑक्सीडेशन। तो ये होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है तो आप गाइस हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।